अरे आप, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने मुझे खुद कॉल किए, वरना हमेशा मैं ही तुम्हें कॉल करती थी। मम्मा, मैं चाह रहा था कि मैं आज अपने बचपन की यादों को दोहराऊं कि मैं किसके साथ खुश था, किससे प्यार करता था। आपको ज्यादा चाहता था या डैड को? तुम ना तो मुझे चाहते थे, ना ही अपने पापा को। तुम तो हमेशा से अपनी मैम हानिया को ही प्यार करते थे, दुनिया में सबसे ज्यादा। आपको याद है मैम हानिया? हाँ, अच्छी तरह से याद है। मुझे तो उनका बस एक अक्स याद है, धुंधला सा। जाहिर है, अब नूरी जो तुम्हारे दिल में बस गई है, वरना तुम तो हानिया को जुनून की हद तक प्यार करते थे। हानिया आज भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो मैं हल्फिया कहती हूँ, तुम नूरे को भूल जाओगे। रियली? हाँ, अपने दिल से पूछो। मुझे यकीन नहीं आता है, मैं उनका इतना दीवाना था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे मैम हानिया से शादी करनी होती, क्या आप मेरा साथ देती? क्यों नहीं तुम्हारा साथ देती? तुम्हें अगर उससे दूसरी शादी भी करनी होती ना, तो मैं तुम्हारा साथ देती। मम्मा, मुझे यकीन नहीं आता है कि मैं उनका इतना बड़ा दीवाना था। अच्छा, ये सब छोड़े, मुझे एक बात बताएं। मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ। क्या? मैं अब पाकिस्तान आ जाऊं? हाँ, आप अपने बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना चाहती अब? मेरा बेटा मुझे इतने प्यार से बुला रहा है, तो कैसे मना कर सकती हूँ मैं? तो बस आपको जो पहली फ्लाइट नजर आ रही है वो बुक कराएं और फौरन मेरे पास आए। इसके आगे मैं कुछ सुन नहीं रहा था। चलो ठीक है, मैं भी कोई फ्लाइट चेक करती हूँ। ठीक है मम्मा, ख्याल रखिएगा। लव यू। लव यू टू, अल्लाह हाफिज़। जरियाब साहब, वो हानिया बीबी आई हैं। हानिया? अच्छा, आप उनको बिठाएं, मैं आ रहा हूँ। आप इधर? सरियाब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आई हूँ। खुदा के लिए इस खन्नास को अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी इज्जत का ख्याल करो, मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। इम्तिहान में नहीं डालूंगा, और मेरा इम्तिहान जो कब से चला है, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं है, उसका क्या? आपको एक बात बताता हूँ। पता है मेरे पेरेंट्स को क्या लगता था? कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं इग्नोर हो गया, तभी मैं आपसे क्लोज हो गया। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि उस उम्र में भी मैं आपसे मोहब्बत करता था, और आज भी करता हूँ। क्या नाम दूं इस मोहब्बत को मैं? सरियाब, मैं नहीं जानती, मैं वो टीचर नहीं हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या बाकी रिश्तों से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, लेकिन मैं वो टीचर नहीं हूँ सरियाब। मुझे पागल बना रही हैं खुद को? मुझे कैसे भूल सकती हैं आप? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसका तुम बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आपको नहीं है ना? ये आपकी सिग्नेचर है, आपकी हैंड राइटिंग है ना, दस्तखत भी आपके, रिमार्क्स भी आपके, याद नहीं आपको? सरियाब, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? एक बार जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं अपने दामाद के साथ। एक सेकेंड, मुझे आपकी बेटी नहीं है, ठीक है ना? उस शख्स की बेटी है जिसने दौलत के बलबूते पे आपको हासिल किया था। सब याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला मैं। नूरे मेरी ही बेटी है और ये एक गुनाह है। जब आपने नूरे को जन्म नहीं दिया, गुनाह कैसे? तुम पागल हो गए हो जरियाब। नूरे का ही सोच लो, वो मर जाएगी। और अगर मुझे आप नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरा कानूनी हक है कि मैं अपनी मर्जी की शादी कर सकता हूँ। इसमें गलत क्या है? जरियाब, तुम दीवाने हो गए हो। तुम सोच भी सकते हो कि लोग क्या कहेंगे जब नूरे की जगह मुझे देखेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी और का सोचते हुए किसी और के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम पे एक माँ की मिन्नत, समाजत, उसकी बेबसी का कोई असर नहीं है ना, तो ना हो। लेकिन तुम याद रखना, मैं अपनी बेटी को धोखा नहीं दूंगी कभी भी। याद रखना तुम। मेरी बात तो सुनो। शट अप।
उस उम्र में भी मैं आपसे मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ। क्या नाम दूँ इस मोहब्बत को मैं? और अगर मुझे आप नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। बोलो। हेलो, आप ठीक तो है ना? नहीं, मेरा मतलब है मैंने आपको देखा, खुद आप गाड़ी ड्राइव करके गई तो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की वजह से अपनी गाड़ी मार दूं कहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो दुआ करता हूँ को मेरी उम्र भी लग जाए। शट अप ज़रियाब। तुम देखना जरिया, मैं जब तुम्हारे घर आऊंगी तो घर के कोने कोने को अपने हाथों से सजाऊंगी। अच्छा, खुश नसीब तुम नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ। से चाहा से पा लिया। जरिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। अच्छा जरिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मॉम आ गई। ऑफिस से आई हैं और कहाँ से? अच्छा, कह दूंगी तुम्हारा सलाम। ज़रियाब से बात हो रही थी। जी मॉम, आपको सलाम कह रहा था। अच्छा, बहुत फर्माबरदार लड़का है। बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी, हर वक्त आपके बारे में ही बात करता रहता है। वो खुश है? हाँ, खुश तो बहुत है, लेकिन परेशान भी है। इतने सारे इंतज़ामात इतने कम टाइम में कैसे करेगा? लेकिन फिर सदमा भी है उसे। लेकिन वो तो खुद आया था अपना घर बसाने। मॉम, मैं भी उसे यही समझा रही हूँ कि भाई हम रुखसती सादगी से करेंगे और घर पे वलीमा। अगर ग्रैंड रिसेप्शन करना होगा हम लोग किसी बड़ी जगह बाद में कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा मॉम, आप अभी तक नाराज़ तो नहीं है ना? मेरा मतलब, आपने जब सुबह कहा था कि अगर वो फ्राइडे को ना आया तो। नहीं नूरे, मैं कुछ सोच रही थी, लेकिन ज़रियाब के पास वजह नहीं है ऐसा करने की। ऐसा तो कमज़ोर लोग करते हैं कि शादी की तारीख दें और मुकर जाएं। ज़रियाब तो एक अच्छे ख़ानदान का लड़का है, और फिर तुम उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत भी हो। फिर मॉम, आपने मुझे धमकी क्यों दी थी? बस मैं फ़िक्रमंद थी तुम्हारे लिए। मेरी जान हो ना तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी कोई भी धोखा दे। मॉम, जितना यकीन मुझे आप पर है, आपकी मोहब्बत पर गुरूर है, जितना ही भरोसा मुझे ज़रियाब पर है। वो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह ना करे कि कभी भी तुम दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ आए। इंतहाई ढीठ इंसान है ये। वही अपना फजूल अफसाना सुनाने के लिए कॉल किए मुझे। सलाम, कैसी हैं आप? तौबा, अफसोस है मुझे कि मेरी बेटी ने तुम जैसे शख्स का इंतखाब किया है। देखिए, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं और शायद मैंने आपको एक बहुत ही वियर्ड पोजीशन में आके खड़ा कर दिया, लेकिन है तो ये सच। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा अब तुमसे, समझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही हूँ। बेहतर ये होगा कि आप मेरी और नूरे की शादी कैंसिल करते हैं, वरना हम दोनों की जिंदगी खराब कर देंगी। तुम खुद चल कर आए थे मेरे पास अपना घर बसाने। अब जब घर बस रहा है तो उसे बसने से पहले ही उजाड़ क्यों रहे हो? मैं तो नूरे के प्रेशराइज करने पर आया था। मुझे थोड़ी पता था कि आप मुझे देखकर हाँ बोल देंगी।
मुझे लगा आप इनकार करने वाली है, आपने तो उल्टा दिन ही तय कर दिया। कितनी मुनाफिकत है तुम में। अभी कुछ देर पहले तुम नूरे से अपनी मोहब्बत के दावे कर रहे थे, उसे यकीन दिला रहे थे, और अब मुझसे कह रहे हो कि शादी मंसूख कर दूं। तो मैं क्या करता? मुझे आपकी ममता का भरम भी नहीं तोड़ना था और आपको भी नहीं खोना चाहता। बंद करो ये रोना धोना। तुम जुम्मे को बारात लेकर आ रहे हो, और अगर नहीं आए ना तो तुम्हारे साथ मैं वो सुलूक करूंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करें, मेरी शादी अब नूरे के साथ करवा दें। लेकिन ये याद रखिएगा कि नूरे के साथ मैं खुश नहीं होऊंगा कभी। कि खुश आपको पता है मैं किसके साथ हूँ। तो अगर आपको शादी करानी है नूरे के साथ कराएं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको भी पता है बेहतर ये है कि शादी कैंसिल कराता है, लेकिन आपकी मर्जी। जो मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अब मुझे कॉल नहीं करना जरिया। सरिया आपको धमकी तो दे दी, लेकिन अगर अब उसके हाथों नूरे की जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैं क्या करूंगी? सरिया प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोगों का निकाह हुआ है आज, प्लीज नूरे का हाथ थाम लो और उसे अपने साथ ले जाओ। इस रुखसती से इनकार मत करो, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे वो। निकाह की जिद ना आपकी थी, मेरी नहीं, और आपने अपनी जिद पूरी कर ली है। मैं तो आपको बोल दिया था मुझे नूरे से निकाह नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता उससे निकाह। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो क्यों बारात लेकर आए? क्यों सबके सामने हाँ किया? क्यों मुझे कबूल किया? क्योंकि ये तुम्हारी अम्मा की जिद थी। सरिया चुप हो जाओ प्लीज। मैं चुप हो जाऊं? आज मैं चुप नहीं हो जाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कितनी दफा मैंने आपके हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाता रहा, अपना बचपन आपका माजी आपको याद दिलाया, लेकिन आपने क्या किया? पहचानने से इनकार कर दिया ना मुझे। मैंने आपको साफ साफ बोला कि आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही है, इसलिए आपको फर्क ही नहीं पड़ा। ये बात आप अच्छे से जानती थी कि आप मेरी पहली मोहब्बत है, बुरे नहीं। सरिया खुदा के लिए चुप हो जाओ प्लीज। सरियाब, ये तुम क्या कह रहे हो? मॉम सरियाब। बताएं ना अपनी बेटी को, अब चुप क्यों खड़ी है? बताएं उसे। मॉम खुदा के लिए कुछ तो बोले। नूरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मक्कार है, ये धोखेबाज है। जरिया कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो। तुम दोनों का निकाह हुआ है, इसका हाथ थामो और इसे अपने साथ ले जाओ। कबूल किया है तुमने इसे 3 लफ्जों में। 3 लफ्जों में? जिन 3 लफ्जों में मैंने रिश्ता जोड़ा है ना नूरे से, उन्हीं 3 लफ्जों में मैं ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकता हूँ। मॉम नहीं जरिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जरियाब नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं जरिया नहीं। इस रिश्ते की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ मैं मानी है, तुम्हारी माँ। मॉम, आप है मेरी खुशियों की कातिल, आप। इतना भयानक ख्वाब। नूरा